Good morning everyone. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahavar. Today we start Political Science of class 9. In the last previous video we are doing chapter number 1 in Geography. We have completed that chapter. Now today we start with the new subject, that is Political Science, chapter number 1. The name of the chapter is What is Democracy? Why Democracy? ओके आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है और कैसे होती है डेमोक्रेसी, क्यों हम डेमोक्रेसी की डिमांड करते हैं। नाउ एट फर्स्ट वी स्टार्ट विद द टॉपिक व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। आपने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े हैं, ठीक है, कि किन किन तरह की गवर्नमेंट होती है। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फार, mentioning a few example, write down some common features of, ठीक है, जो हमारा डेमोक्रेसी का अंडरस्टैंडिंग है, जितना हमने डेमोक्रेसी को समझा है उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और दूसरी होती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो इलेक्ट की जाती है बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों में से ही निकल के आती है और लोगों के लिए ही वो काम करती है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसके अंदर कोई चूज़ नहीं होता है, ठीक है, आप उसको इलेक्ट नहीं कर सकते हो, लोगों का जो भी इंटरेस्ट होता है वो नहीं होता है उसके अंदर, ठीक है, लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर नहीं देखा जाता है। ये जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो मोनार्की होती है, ठीक है, किसी भी राजा का या रानी का रूल, फिर उसके बेटे का, तो ये फैमिली के अकॉर्डिंग, हेरिडिटी के अकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू होता रहता है। पीपल का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है इसके अंदर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी। शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वॉन्ट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन। हर टीचर मैटिल्डा लिंडो responds to her question as other classmates join the discussion, ठीक है। मैरी और उसके टीचर के बीच में एक डिस्कशन हो रहा है और दूसरे बच्चों ने भी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो किस तरह से मैरी अपने टीचर से क्वेश्चन करती है और टीचर उसका क्या रिप्लाई करते हैं, ठीक है। ये कन्वर्सेशन जो है वो आप खुद पढ़ेंगे, यू हैव टू रीड दिस। नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। द टॉपिक इज़ अ सिंपल डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन? डेमोक्रेसी का। Let us get back to our discussion on similarities and differences among government that are called democracies, ठीक है। जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं वो कौन सी गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, ठीक है। जो गवर्नमेंट चूज़ की जाती है वो लोगों के द्वारा चूज़ की जाती है। वी कुड दैट स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन। एक सिंपल सा डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी इज़ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का वो फॉर्म है जिसके अंदर रूलर्स जो हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, किसके पार्टिसिपेशन से इलेक्ट किए जाते हैं? बाय द पीपल। लोगों की सहमति से वहाँ पर रूलर बनाया जाता है। दिस इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, और यही इसका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। This definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है वो नॉन डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं, ठीक है। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अब जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा चूज़ नहीं की जाती है। जैसे कि म्यांमार की हम बात करते हैं, वहाँ पर जो गवर्नमेंट जो रूलर है वो किसने चूज़ किया? अपने आप ही बन गया, ठीक है। आर्मी ऑफिसर्स जो थे वो अपने आप को उन्होंने रूलर बना दिया और मोनार्की वहाँ पर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। लोगों का कोई भी उसको इलेक्ट करने में पार्टिसिपेशन नहीं था। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। जो लोग आर्मी के कंट्रोल में थे, ठीक है, जो आर्मी को कंट्रोल करते थे, जो उसके ऑफिसर्स थे, वो क्या बन गए? कंट्री के रूलर्स बन गए। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। अब आर्मी के उस डिसीजन के बारे में लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, उनको इतना राइट ही नहीं था कि वो उनके खिलाफ कुछ बोल सके। डिक्टेटर्स लाइक पिनोचेट आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अब एक डिक्टेटर की हम बात करते हैं जो कौन है? पिनोचेट चाइल्ड के थे, वो उनको भी लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्की, और वो भी कौन सी गवर्नमेंट बन गई? मोनार्की गवर्नमेंट बन गई।
समझ में आया? मोनार्की का मतलब जिस गवर्नमेंट को लोग चूज़ नहीं करते हैं, जो गवर्नमेंट पीपल के पार्टिसिपेशन से चूज़ नहीं की जाती है, अपने आप को राजा बना देते हैं, अपने आप खुद सेल्फ वो रूलर बन जाते हैं, तो वो टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या कहलाती है? मोनार्की कहलाती है। द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन दैम टू डू सो। ठीक है, अब सऊदी अरेबिया में के अंदर जो किंग्स थे वो अपनी मर्जी से राजा नहीं बने थे। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को सहमति नहीं दी कि आप अपनी मर्जी से राजा बन जाओगे। वहाँ का जो रूलर था वो किसने इलेक्ट किया? लोगों ने चूज़ किया। ठीक है, बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू द रॉयल फैमिली। ठीक है, लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि आप रॉयल फैमिली में अगर आपका बर्थ हो रहा है तो आप यहाँ के क्या बन जाओगे? राजा बन जाओगे। This simple definition is not adequate. It reminds us that democracy is people's government. तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जितनी भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर बनाई है, चाहे वो म्यांमार में हो, चाहे वो चाइल्ड की बात हो रही हो या सऊदी अरेबिया की बात हो रही हो कि वहाँ पर राजा अपने आप को रॉयल फैमिली का होने के कारण खुद को राजा मानता हो। ठीक है, लोगों ने उसको अपोज किया, लेकिन जो हैपेंड हुआ वहाँ पर वो क्या हुआ कि जो किंग था वो हेरिडिटी के अकॉर्डिंग अपनी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, तो वो अपने आप को वहाँ का रूलर मानने लगा। तो ये सारी जो चीज़ एग्जाम्पल्स हैं वो किसके हैं? मोनार्की के हैं। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर क्या चल रही है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पीपल्स रूल, लोगों का रूल। राजा भी हम चूज़ करेंगे और वो काम भी हमारे लिए करेगा और हमारी सहमति से करेगा। बट if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. ठीक है, हर गवर्नमेंट के अंदर एक क्या होती है? जो गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्ट की जाती है गवर्नमेंट, वो टाइप ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है? डेमोक्रेसी होती है। That would be very misleading as we shall find out in chapter 3. Every government in contemporary world wants to be called a democracy. पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लोग चाहते हैं कि किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो वो कौन सी है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इवन इफ इट इज़ नॉट सो, दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सा होता है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सा होता है। We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of a democratic government. अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, फीचर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, नाउ सी द पिक्चर। इस पिक्चर में क्या हो रहा है? डेमोक्रेसी को बिल्कुल लोग क्या कर रहे हैं? इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको बिल्कुल सीधा करके रख रहे हैं कि भाई हमें किस टाइप की गवर्नमेंट चाहिए? डेमोक्रेसी गवर्नमेंट चाहिए। सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको गिरने से बचा रहे हैं। नाउ सी द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम इसमें क्या लर्न करेंगे? डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद सेकेंड थिंग यहाँ पर क्या है? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी के? वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये इसका क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया। अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस आगे ही। ठीक है, डेमोक्रेसी जो होती है वो कौन सी गवर्नमेंट होती है? विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसको लोग इलेक्ट करते हैं। दिस रेजेस मैनी क्वेश्चन। अब बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रेज करते हैं। हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन? अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर रूलर कौन बनता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर किसको रूलर बनाया जाता है? विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। आप किन ऑफिसर्स को बोलेंगे कि वो इलेक्ट करे गवर्नमेंट को जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने? विच डिसीजंस में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन अ डेमोक्रेसी। कौन से डिसीजंस लिए जाएंगे कि नॉन डेमोक्रेटिक ऑफिसर्स हैं उनको डेमोक्रेसी से हटाया जा सके? व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। किस तरह के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हम कहते हैं? व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक। ठीक है, कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं? किन कंडीशंस के अंदर वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाती है? Who are the people who can elect the rulers or get elected as rulers? कौन होते हैं वो लोग जो रूलर्स को इलेक्ट करते हैं और रूलर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं?
शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन, क्या इसके अंदर सभी लोग आ जाते हैं, इक्वल बेसिस पर आते हैं, ठीक है, कास्ट कम्युनिटी सिस्टम नहीं देखा जाता है, उनका रिच पुअर का स्टेटस नहीं देखा जाता है। क्या ना डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट, क्या डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के कुछ जो उनके राइट्स होते हैं वो डिनाई कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, उनसे छीन लिए जाते हैं। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, फाइनली किस तरह की गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाएगी। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वॉन्ट इन अ डेमोक्रेसी, क्या जिसको लोगों ने इलेक्ट कर दिया उसके हाथ में अनलिमिटेड पावर्स आ गई, क्या वो अपनी मर्जी से काम करेगा, उसकी जो इच्छा होगी वो करेगा। और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, या फिर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कुछ लिमिट्स पर रखेगी, ठीक है, कुछ लिमिट्स तक वो काम करेगी। इज़ इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, क्या ये नेसेसरी है कि डेमोक्रेसी के अंदर सभी सिटीजन्स के राइट्स का रिस्पेक्ट किया जाएगा, ठीक है, उनको जो भी उनके राइट्स हैं, जो उनकी फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, वो सारी चीज़ें उनको दिलाई जाएगी। लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। अब कुछ एग्जाम्पल्स है जिसके थ्रू डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, उसकी लिमिटेशंस को बताया है, उसके वर्किंग को बताया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर किस तरीके से काम होता है, क्या नहीं होता है, क्या होता है, क्या लिमिटेशंस हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, जो रूलर इलेक्ट किया जाएगा उसका क्या रोल होता है, ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। अब ये आपका यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। आगे का जो चैप्टर है वो हम सेकंड पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक पढ़ना आप लोग, ओके। Thanks for watching and stay home, stay safe.